डियर स्टूडेंट्स, आपने लेकिन, किंतु, परंतु या और, तथा, एवं जैसे शब्दों का यूज तो बहुत बार किया होगा, लेकिन आज हम इनका इंग्लिश यूज सीखने वाले हैं। इंग्लिश में इन शब्दों को कहा जाता है एंड और बट। मैं संकेत मंसल राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस स्माइल कार्यक्रम के तहत आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से दो पाइप के टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक अन्य पाइप का टुकड़ा जॉइंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक ऐसी ही घटना हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में होती है। और ग्रामर या व्याकरण में ऐसा काम करने वाले शब्दों को कहा जाता है संयोजक या कंजंक्शन। इन्हें आप कनेक्टर्स या कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, जिनका काम होता है दो वर्ड्स को जोड़ना, जिनमें दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस, दो वर्ब्स या दो एडवर्ब या दो एडजेक्टिव। इसी के साथ इनका यूज दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें कंजंक्शंस कहा जाता है। और आज हम जो दो कंजंक्शन सीखने वाले हैं वो है एंड और बट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड के बारे में। जहां एंड सिमिलर आइडिया के लिए यूज किया जाता है, वहीं बट का यूज किया जाता है डिफरेंट आइडिया या विपरीत भाव के लिए। जैसे हम दो वाक्यों में एक ही भाव प्रकट करते हुए दो शब्दों को जोड़ सकते हैं या दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। जैसे सुमित बॉट अ नोटबुक, सुमित ने एक नोटबुक खरीदी। दूसरा वाक्य सुमित बॉट अ पेंसिल, सुमित ने एक पेंसिल खरीदी। अब सुमित ने दोनों चीजें खरीदी, तो हम इनको दो वाक्य बनाने की बजाय एंड का यूज करते हुए इन दोनों वाक्यों को एक बना देंगे। कैसे? सुमित बॉट अ नोटबुक एंड अ पेंसिल, सुमित ने एक नोटबुक और एक पेंसिल खरीदी। इसी प्रकार से एंड का यूज किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे फादर एंड मदर, ब्लैक एंड व्हाइट, डे एंड नाइट, ब्रदर एंड सिस्टर। एंड का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। दो वाक्यों में हम सिमिलर आइडिया की बात कर रहे हैं, जिन्हें हमें एंड से जोड़ना है। कैसे? देखिए, मीना लाइक्स टू प्ले टेनिस, मीना को टेनिस खेल खेलना पसंद है। दूसरा वाक्य मीना लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, मीना को बैडमिंटन खेल खेलना पसंद है। अब यहां दोनों वाक्यों में एक ही भाव प्रकट किया गया है कि मीना को दो अलग अलग खेल पसंद है, तो क्यों न इन दोनों को जोड़ दिया जाए एंड की मदद से, क्योंकि वह एक कंजंक्शन है। देखिए कैसे, मीना लाइक्स टू प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन, मीना को टेनिस और बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो इस प्रकार से हम एक ही भाव प्रकट करने वाले दो वाक्यों, दो वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ सकते हैं एंड की मदद से। यह हुआ इसका सिमिलर आइडिया का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं बट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, बट का यूज किया जाता है दो डिफरेंट आइडिया प्रकट करने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा इज थिन, सीमा दुबली है। दूसरा वाक्य शी इज स्ट्रॉन्ग, वह ताकतवर या मजबूत है। अब इन दो वाक्यों में दो अलग अलग भाव प्रकट हुए हैं, डिफरेंट, एक दूसरे के कंट्रास्ट में, एक दूसरे के ऑपोजिट। एक में उसे दुबली कहा गया है, लेकिन दूसरे वाक्य में उसे ताकतवर बताया गया है, मजबूत बताया गया है। तो यहां पर एंड का यूज करने की बजाय हम बट का यूज करेंगे। कैसे? सीमा इज थिन बट शी इज स्ट्रॉन्ग, सीमा दुबली है
किंतु वह मजबूत है या वह ताकतवर है। आई एम टॉल, पहला वाक्य, मैं लंबा हूं। दूसरा वाक्य, माई सिस्टर इज शॉर्ट, मेरी बहन छोटी है। अब इन दोनों ही वाक्यों में टॉल एंड शॉर्ट ये दो अलग अलग भाव प्रकट हुए हैं जिनको हमें बट से जोड़ना है। टॉल बट शॉर्ट, कैसे? आई एम टॉल बट माई सिस्टर इज शॉर्ट, मैं लंबा हूं लेकिन किंतु मेरी बहन छोटी है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन इज हार्ड वर्किंग, रोहन मेहनती है। दूसरा वाक्य, हिज ब्रदर इज वेरी लेजी, उसका भाई बहुत आलसी है। अब इन दोनों ही वाक्यों में दो अलग अलग भाव प्रकट हुए हैं, डिफरेंट आइडिया, ऑपोजिट आइडिया। एक में उसे मेहनती बताया गया है और दूसरे वाक्य में उसके भाई को आलसी बताया गया है। तो क्यों ना इन दोनों वाक्यों को बट लगा करके जोड़ दिया जाए, विपरीत भाव के वाक्यों को। कैसे? रोहन इज हार्ड वर्किंग बट हिज ब्रदर इज वेरी लेजी, रोहन मेहनती है परंतु उसका भाई बहुत ही आलसी है। तो इस प्रकार से डिफरेंट आइडिया के दो सेंटेंसेस को हम जोड़ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कंजंक्शंस, एंड और बट के बारे में सीखा। So keep watching my videos. God bless you. Bye bye.